कार्टून डूडू टीवी। हेलो बच्चों, आज हम आपको एक बूढ़ी दादी की कहानी सुनाएंगे। ये दादी बूढ़ी थी मगर थी बड़ी चालाक। ये दादी किशनपुर नाम के गांव में रहती थी, पर अकेली। उसके परिवार में और कोई नहीं था, बस एक बेटी थी जिसकी शादी नजदीक के गांव कमलपुर में हुई थी। एक बार दादी अपनी बेटी से मिलने किशनपुर से कमलपुर के लिए चल पड़ी। किशनपुर से कमलपुर जाने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता था। जंगल बहुत ही घना था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन दादी में हिम्मत और सूझबूझ दोनों की कमी नहीं थी। डर लगने पर दादी हमेशा गाना गाया करती थी। मैं चली अपनी बेटी दी गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली मैं चली अपनी गली। हे भगवान! सारा जंगल मुझे लॉयन के नाम से जानता है। क्या बात है, आज तो दावत का दिन है। शेर जी, मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर कमलपुर जा रही हूँ। मुझे जाने दीजिए। मैं बुढ़ी हूँ और वो मेरी इकलौती बेटी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। बहुत समय के बाद आज ताजा ताजा इंसान खाने को मिलेगा। वाह वाह, सारा जंगल मुझे शेर जी, जरा सोचियो, मुझ जैसे कमजोर जान को खाकर आपको क्या मिलेगा? आपका तो पेट भी नहीं भरेगा भला। खामोश बुढ़िया। शेर जी, कम से कम मेरी एक विनती स्वीकार कर लीजिए। मैं कितनी बूढ़ी और कमजोर हूँ। मुझे मेरी बेटी के गांव से वापस आ जाने दो। वो मुझे खिला पिला कर भेजेगी। मैं दुबली पतली से थोड़ी मोटी ताजी हो जाऊंगी, तब आप मुझे खा लेना। अभी तो मैनू जान दो। कहाँ रहती है तुम्हारी बेटी? क्या बकवास कर रही हो बुढ़िया? मेरा मतलब कमलपुर नदी पार उस गांव में। ठीक है बुढ़िया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, पर याद रखना, सारा जंगल मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अगर 10 दिन में तुम नहीं लौटी तो मैं कमलपुर आकर तुम्हारी बेटी को कच्चा चबा जाऊंगा। किसी तरह शेर के चंगुल से बचकर दादी अपनी जान बचा लेती है और कमलपुर की ओर चलने लगती है। मैं चली अपनी बेटी दी गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली। ए बुढ़िया, तू चली सीधा मेरे पेट की गली। यम यम यम। हाय रब्बा, पहले शेर अब लूंबड़ी। लगता है आज का दिन ही मेरे लिए आखिरी दिन है। हे प्रभु, क्या मुझे आज ही परलोक तो नहीं सिधार जाना? लूंबड़ी जी, मैं अपनी बेटी से मिलने उसके घर कमलपुर जा रही हूँ। मुझे जाने दीजिए। मैं बुढ़ी हूँ और वो मेरी इकलौती बेटी है। अभी रास्ते में मुझे शेर जी भी मिले थे, बड़े दयालु थे। मुझे कोई नुकसान भी नहीं किया और छोड़ दिया। आप भी मुझे जाने दीजिए।
शेर ने जाने दिया, बेवकूफ है वो, मैं नहीं। सुनो बुढ़िया, तेरा सफर यहीं खत्म होता है। बहुत दिन हो गए इंसान को खाए हुए, आज जी को सुकून मिलेगा। यम यम। हे भगवान, इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। लुमड़ी जी देखो, मैं कितनी दुबली और कमजोर हूँ। मुझे मेरी बेटी के गांव से वापस आ जान दो, वो मुझे खिला पिला कर भेजेगी। मैं दुबली पतली से बड़ी मोटी ताजी हो जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। अभी तो मैनू जान दो। बात तो सही है इस बुढ़िया की, वैसे भी खाने लायक कुछ खास दिख नहीं रहा इसमें। लौटेगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम मुझे मूर्ख समझती हो क्या? अगर तुम वापस नहीं आई तो? नहीं 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 लुमड़ी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जरूर आऊंगी। बस आज मुझे जान दो। लूमड़ी ने उसकी बात मान ली और उसने दादी को जाने दिया। दादी लूमड़ी के चंगुल से छूटकर फिर से सोचते सोचते कमलपुर की ओर चल पड़ी। कुछ समय के सफर के बाद दादी अपनी बेटी के घर पहुंच ही जाती है। माँ, बेटी कैसी हो? कितने दिनों बाद मैं तुझे देख रही हूँ। मैं ठीक हूँ माँ, बड़े दिनों के बाद आई। आप कितनी कमजोर हो गई हो। अब मेरे हाथ का खाना खाकर आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाओगी। ये सुनकर दादी को अपनी ही कही हुई बात याद आती है, जो उसने शेर और लूमड़ी को कहकर बेवकूफ बनाया था। अगले कुछ दिनों तक बेटी ने अपनी माँ की खूब सेवा की। कुछ दिन रुकने के बाद एक दिन दादी ने निश्चय किया कि अब उसे अपने घर वापस जाना चाहिए। दादी ने अपनी बेटी से कहा कि अगले दिन वह किशनपुर जाने के लिए रवाना हो जाएगी, मगर वो थोड़ी चिंतित थी। क्या बात है माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटी? दादी ने अपनी बेटी को सारी बात बताई। बताते बताते दादी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। चालाक दादी ने अपने दिमाग में शेर और लूमड़ी से बचने की एक योजना बना ली थी। सुनो बेटी, इतना कहकर माँ बेटी सो गए। अगले दिन सुबह, ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, तुम भी अपना ध्यान रखना और संभाल के जाना। Cartoon Doo Doo TV